हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक है। और यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत हम गए थे सुबह सुबह खेत में, वहीं से हो रही है। सुबह जल्दीबाजी में पापा जी गए, उसके बाद हम चाय पी के निकल लिए थे। तो फिर घर का कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं हुआ। फिर डायरेक्ट हम मम्मी के साथ गए थे खेत में। मैं थी, मम्मी थी, भाई था। तो हम सब जन गए खेत में। और हम इसलिए गए क्योंकि ये जो इधर मतलब चारे की जो गठरियाँ हैं ना, इनको एक जगह इकट्ठा करना है। क्योंकि ये जो पापा जी के काश्तकार है ना, मतलब जो हमारी खेती वगैरह करते हैं, तो मतलब उन्होंने जो धान वगैरह वो सारा निकाल लिया था। उनके सबके हिस्से हो गए, वो घर चला गया। और यहाँ पे मतलब हमारा भी है और उनका भी है। तो इस हमारे वाले की हमको कुट्टी करवानी है। तो उसके चलते पापा जी ने कहा भाई दोनों को मतलब जो भी अपने हिस्से की गठरियाँ हैं उनको एक जगह कर लेंगे ना, तो कटवाने में आसानी रहेगी। तो उसी के चलते फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है, अपन चलते हैं सब जने। तो वहाँ पे आराम से इनको इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पर हम सब ने गठरियाँ वगैरह इकट्ठा कर दी थी। मैं थी, मम्मी थी और भाई था। तो हम तीनों ने सबसे पहले तो सारी चारे की गठरियाँ हैं वो इकट्ठा करी। और उसके बाद यहाँ पर हम मेरे को नज़र आए थे काचर। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है, थोड़ी सी काचर लेके चलते हैं, क्योंकि विद्दू के डैडी को काचर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये है पापा जी के मतलब फार्म है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही होगी, वो देखिए पीछे एक कमरा बना हुआ है, मतलब कुआं है। कुएं के पास में जहाँ पे मोटर वगैरह होती है ना, तो उसी का मतलब उसी के चलते उसका रूम बना हुआ है। तो अभी तो क्या कुएं के अंदर पानी वगैरह नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मोटर वगैरह सब बंद हो गए हैं। और हमारे आसपास में जो भी मतलब जिन्होंने ट्यूबवेल वगैरह करवा रखी है ना, तो वो हमारी खेती कर लेते हैं। तो पापा जी हो जाते हैं गेहूँ वगैरह खाने के लिए। और पापा जी वैसे ही नहीं करते। और फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमको, आधे घंटे तो मतलब काम का लगा था। और 10-15 मिनट हमने काचर वगैरह ढूंढे। तो 45 मिनट 1 घंटे का काम था हमारा। तो वो करके उसके बाद हम निकल लिए थे वापस घर की तरफ। तो यहाँ देखिए ये जा रहे हैं, और थोड़ा सा रास्ता है कच्चा, बाकी फिर ये रोड है। और ये देखिए एक दूसरा खेत है, ये भी पापा जी का है, रोड के ऊपर ही है। और यहाँ पे भी करने थे, लेकिन फिर मम्मी को मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मम्मी थक गए, धूप पड़ने लग गई, शाम को आ जाना आप। और अभी तो मैं तो नहीं आऊँगी, शाम को माया को लेकर आना, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और काम वगैरह मैंने शादी से पहले कभी किया ही नहीं, पापा जी कभी करवाते नहीं है। और सुबह पापा को पता चला ना, तो पापा ने बोला भी था तेरे से नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, अगर मेरी बॉडी मेरे को इजाज़त देगी तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो उसके बाद हम आ गए थे। और माया घर पे थी, अभी तक ये काम से फ्री नहीं हुई। फिर इसने हमारे लिए बनाया था नींबू पानी, क्योंकि थक गए थे। और इसने कहा था धूप में आए हो तो चाय का क्या करोगे, नींबू पानी पी लो, थोड़ी एनर्जी सी मिलेगी। तो यहाँ पर इसने बना दिया सबके लिए नींबू पानी। और नींबू पानी वगैरह पी के और उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि काम बहुत सारा होता है सुबह सुबह घर का। इतने बड़े घर में झाड़ू वगैरह लगाना, साफ सफाई, साथ में किचन का भी ज़्यादा होता है। गाय भैंस रहती है तो जाहिर सी बात है बर्तन भी ज़्यादा होते हैं, दूध के, छाछ के, दही के। और यहाँ पे ये देखिए जिज्ञासा रोने लग गई थी, तो इसको थोड़ी सी मतलब उंगली घुट्टी दी है शायद माया ने। और मैं तो अपना झाड़ू वगैरह लगा रही थी। माया ने कहा था कि मैं पानी वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे मतलब पास में है ना, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पाइप लगे हुए हैं ना, उनमें मतलब पानी आता है। तो उसने कहा कि मैं वहाँ से लेके आ जाती हूँ, फालतू में क्यों खामखा अपना घर का पानी वेस्ट करे। और गाँव में बहुत सारा पानी आता है, तो फिर वही है ना, मतलब सभी लाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी गली से निकलते ही ये ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो इसने कहा मैं मतलब पानी ला के दे देती हूँ, और तू मतलब फर्श वगैरह धो दे, झाड़ू वगैरह लगा दे। तो फिर खेत से आने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, और अब यहाँ पे मैं फर्श को धो दूंगी, क्योंकि पोछा वगैरह लगाने के लायक है नहीं है अभी। तो मतलब झाड़ू से धो देते हैं, तो मतलब पानी को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, तो ऊपर से पोछा वगैरह मतलब लगाने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। तो यहाँ तो मैं इसको धो दूंगी फर्श वगैरह को, और वो ला रही है बाहर से पानी वगैरह। तो साफ सफाई वगैरह का काम हमारा सारा हो गया था। और अब लूँगी मैं शावर, क्योंकि खेत में गए थे तो थोड़ी खुजली सी हो रही थी। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं ही लूँगी शावर। तो यहाँ पे मैं घुस गई थी सबसे पहले बाथरूम में, तो यहाँ पे मैं लूँगी शावर वगैरह। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं धो देती हूँ सबसे पहले। ये है प्रतीक की यूनिफॉर्म वगैरह है, वो स्कूल गया था। तो माया तो पानी अभी ला ही रही थी, तो मैं उसने कहा कि मैं ला के दे देती हूँ, और तो यहाँ पे बेटी बेटी सारे धुले। तो मैंने सोचा चलो ठीक है धो देते हैं। और पानी हमारे गाँव में मतलब आता है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं केवल हम लाते हैं, सभी लाते हैं, गाँव में सब लाते हैं।
तो मेरा शावर वगैरह हो गया था डन और मम्मी का भी हो गया था, लेकिन मम्मी नहला रही थी जिज्ञासा को। तो क्योंकि वो खेत में गई थी ना, तो सब वैसे तो वो रोज़ तो क्या है कि पहले जिज्ञासा को नहलाती है, उसके बाद वो खुद नहाती है। लेकिन आज वो खेत में गए थे ना हम सुबह-सुबह, तो फिर मम्मी ने कहा नहीं भई बच्ची की खुजली वगैरह हो जाए फालतू के अंदर। तो पहले मम्मी ने शावर वगैरह लिया और उसके बाद मम्मी अब उसको नहला रही है और माया जब तक नहाएगी तब तक मम्मी ने कहा कि तू ठीक है मतलब कन्नू के लिए हलवा बना दे और जब तक वो माया आ जाएगी फिर हम खाएँगे खाना। तो मम्मी वहाँ पे अंदर मतलब उसको नहला रही थी गुड़िया को, तो यहाँ पे मैं बना रही थी किचन में हलवा। और हलवे में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस नॉर्मल सा गेहूँ के आटे का मतलब बनाना है। तो इसमें मैंने घी डाला है, गेहूँ का आटा डाला है और बस दूसरी तरफ मैंने गैस पे चढ़ा रखा है पानी, उसमें मैंने थोड़ा-सा मीठा ऐड किया है। बस नॉर्मल सा बनाना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐड नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हलवा मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ क्योंकि साथ में हम भी खाएँगे। क्योंकि हम राजस्थान वाले हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है कि भई घर में बीमार एक जना होता है, खिचड़ी उसके लिए बनती है तो खाते सारे घर वाले हैं। तो ऐसा कुछ हिसाब है। तो डिलीवरी उसकी हुई है, हलवा उसके लिए बन रहा है लेकिन खाएँगे हम सभी जने। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए बना रही थी तो और काफ़ी अच्छा लगता है आटे का हलवा, पतला-पतला बिल्कुल अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं बनाऊँगी अब हलवा वगैरह और उसके बाद हम खाएँगे खाना। तो ये देखिए फाइनली हलवा हमारा बनकर हो गया रेडी और काफ़ी अच्छा लगता है पतला-पतला। और यहाँ पे ये देखिए ये आ गई है माया और इसने अभी तक शावर वगैरह नहीं लिया है, इसने शायद चेहरे पे दही वगैरह लगा रखा है। तो ये मना कर रही थी मेरी क्लिप वगैरह मत ले, मैंने कहा नहीं मैं तो लूँगी। और उसके बाद अब हम खाएँगे सब यहाँ पे हलवा और साथ में मतलब वही हँसी मज़ाक चल रहा है। तन्नू हँस रही थी कि यहाँ पे कौन बोले अभी कोई आए तो वही डिलीवरी मेरी हुई है, तुम सब मेरे साथ मज़े ले रहे हो। तो ये माया हँस रही थी, भई मैं तो यहाँ पे तेरी सेवा करने के लिए आई हूँ, तो मैं तो तेरे बराबर खा के जाऊँगी। तो खाना वगैरह सबका हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लगे हैं मतलब कन्नू के लिए पंजीरी वाले लड्डू बनाने के लिए। पंजीरी वाले लड्डू भी बनाने हैं, साथ में हमको मतलब उसकी दवाइयों की वगैरह वो कमरकस लोद होती है, तो उसके भी बनाने हैं। और कहा जाता है कि भाई डिलीवरी के टाइम में ना कमरकस और लोद के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। उनसे क्या होता है कि बाद में मतलब अपनी हड्डियाँ वगैरह जो होती है ना, उनमें पेन वगैरह नहीं होता, ऐसा माना जाता है। और मम्मी ने सभी को दिए थे, मतलब हम सारी सिस्टर है, 5 सिस्टर है और सबसे ये छोटी वाली है, इसकी डिलीवरी अब हुई है और बाकी हम चारों के पहले बच्चे हैं, तो हम सबको मम्मी ने बना के दिया था डिलीवरी के टाइम। तो इसके लिए भी बनाएँगे, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मतलब पंजीरी वाले और दोनों ही लड्डू बनाने हैं, तो उसके लिए मैं आटा सेक रही थी। और सबसे पहले इसमें मैंने कढ़ाई में डाला है घी और घी मम्मी के घर का ही है, गाय का घी है। और उसके अंदर मैंने ऐड किया आटा और ज़्यादा मतलब कचरा वगैरह नहीं करना, थोड़े से क्योंकि अभी ज़्यादा इतनी सर्दी वगैरह तो है नहीं और ज़्यादा लड्डू खा नहीं पाएगी इस टाइम पे, थोड़े से बना देंगे। अगर वो खा लेगी तो अभी तो वो जा नहीं रही, ससुराल यहीं रहेगी, तो और वो बाद में और बना देंगे। अभी थोड़े से बनाए, 1 किलो आटा लिया है मैंने। तो ये देखिए आटा वगैरह हमारा हो गया ऑलमोस्ट सिक कर तैयार और इसने घी वगैरह छोड़ दिया, गोल्डन ब्राउन हो गया और खुशबू भी आने लग गई है। तो अब इसको मैं निकाल दूँगी परात में और साथ इधर मम्मी कर रही है मतलब गुड़ को बारीक कूट रही है, क्योंकि इसको मतलब इसका हमको पात बनाना है। एक तरफ से मान लो गुड़ की चाशनी बनानी है और कन्नू ने बोला था कि मेरे लड्डू गुड़ में बनाना, क्योंकि मेरे को शक्कर के अच्छे नहीं लगते। तो इसके चलते यहाँ मम्मी ने कहा चल ठीक है, जब तक मैं गुड़ को बारीक कूट देती हूँ। तो यहाँ मैं करने लगी थी मतलब ये जो गोंद है ना उसको सेकने की तैयारी। तो ये देखिए गोंद भी मैंने सेक लिया घी के अंदर अच्छे से। और हम सामान हमने लिया था, हमारे पास 1 किलो आटा था, 2.5 किलो के समथिंग हमारे पास घी था। उसमें हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से डाल लिया। और 1 किलो आटा था, 1 किलो बादाम थे और पाव भर काली मिर्ची थी और 1 किलो के समथिंग हमारे पास गोले थे, उसमें से अपन मतलब हमने आधे डाले थे और आधे रखे थे। और मतलब मीठा जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे 1 किलो आटे के अंदर 1 किलो आप चीनी चाहो तो चीनी ऐड कर लो, वरना गुड़ ऐड कर लो, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते। तो ये सामान था हमारे पास और साथ में थी कमरकस और लोद, उनके लड्डू अलग बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गुड़ की चाशनी वगैरह बनकर हो गई है तैयार। इसमें मैंने थोड़ा-सा 1 कप के समथिंग घी डाला था और फिर ऊपर से गुड़ डाल के उसको कंटिन्यू चलाया ताकि इसमें लम्स वगैरह नहीं रहे और सारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद गुड़ की चाशनी वगैरह बना ली हमने और ये देखिए मैं खाली कर रही हूँ। ये है कमरकस और लोद, ये 2 आइटम है
और ये पापा जी लेकर आए थे, 100-100 ग्राम थे शायद, तो इनको हमने रात को ही कूट लिया था, आपने देखा था पिछले व्लॉग में। और अब इस कमरकस और लोथ के अंदर मैं 1 चम्मच मीठा ऐड कर दूँगी, मतलब गुड़ का जो पात बोल सकते हैं, चाशनी बोल सकते हैं, वो बनाई थी वो ऐड कर दूँगी। और 1 चम्मच ही मैं इसमें कर दूँगी आटा ऐड। और ये गुड़ और आटा मैंने इसमें जो स्टील की परात है ना, इसमें ऐड कर रखे हैं दोनों साथ में, तो इसमें से मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें मिक्स कर दूँगी। और साथ में इसके ऊपर डालूँगी थोड़े से बादाम और थोड़ा-सा गुलाब कूट के रखा हुआ है वो, और थोड़े से गोंद, ये तीनों आइटम मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स जल्दी करना होता है, वरना फिर वही है, गुड़ का पात जो है वो ठंडा हो जाता है। और साथ में फिर वो पंजीरी वाले लड्डू हैं, उनको भी मेरे को ऐड करना है साथ के साथ, वरना फिर वो ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखिए, गुड़ और आटा तो मेरे पास है। अब मैं इसमें ये आधा किलो गोंद है, ये भी ऐड कर दूंगी। और गोंद को हमने थोड़ा सा क्रश किया था, मिक्सी से नहीं, कटोरी से किया था। मिक्सी में तो फिर ज़्यादा बारीक हो जाता। और 1 किलो हमने इसमें ऐड किया बादाम। और आधा किलो जो गोले होते हैं ना, उनको मतलब मिक्सी में बारीक किया हुआ था वो थे। और पाव भर काली मिर्ची थी। ये सारे सामान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तो सारे सामान वगैरह हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए। और अब मम्मी इनको थोड़ा सा चला देगी, क्योंकि गरम गरम को ही चलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से, वरना फिर वो ठंडा हो जाएगा तो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, मीठा ऐड नहीं होगा बराबर। और मम्मा इधर चलाएगी और उधर मैं कर दूँगी वो कमरकस वाले हैं ना, उनको भी मैं थोड़ा अच्छे से मेल्ट कर दूँगी, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, क्योंकि ये खाने में वैसे ही मुश्किल होता है। और अगर फिर मान लो बीच में अगर कुछ रह जाए तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इनको तो केवल दूध के साथ जैसे दवाई लेते हैं ना, वैसे ही खा पाएगी वो, क्योंकि मेरे से भी नहीं खाए गए तो वो क्या खाएगी। वो खाने के मामले में थोड़ी वीक है वैसे भी। तो ये देखिए, फाइनली 2 टाइप के लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। और ये आफ्टर डिलीवरी हर लेडीज़ को खाने चाहिए, काफ़ी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और साथ में बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसके लिए बनाए थे हमने। तो ये देखिए, ये तो है कमरकस और लोध वाले लड्डू। और दूसरी तरफ मम्मी मिक्स कर रही है वो पंजरी वाले लड्डू। और ये वाले जो लड्डू, ये खाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वे लगते हैं, लेकिन कोई नहीं, खाने पड़ेंगे। 9 लड्डू है, 9 दिन में आराम से खा लेगी, मॉर्निंग में खाना होता है इनको, तो वो ज़्यादा मतलब सही रहता है। तो ये बनकर हो गया रेडी। और अब ये पंजरी वाले लड्डू हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये इसमें घी थोड़ा सा रह गया था, तो मम्मी ने कहा था इसके अंदर डाल दे पूरा, ताकि तो घी वगैरह अच्छे से ऐड करके और सारी पंजीरी के लड्डू बनाकर कर दिए हमने रेडी। और अब वो अपने हिसाब से खा लेगी, जैसा उसको सही लगेगा। तो यहाँ पे मम्मी और माया बना रहे थे, और फिर मैंने हाथ वगैरह धो लिए थे। मैंने भी बनवाए थे, लेकिन फिर मैंने हाथ वगैरह धो लिए थे। मैंने कहा अब आप लोग बनाओ, मैं कब। तो गाइस, लड्डू वगैरह हमारे बनकर हो गए रेडी। और थक गए बहुत ज़्यादा, मैं सो गई, और इधर ये मम्मी भी सो गई, और इधर माया मैडम बैठी है हमारी, ये देखिए। और ये अभी लगाएगी गोटा। और ये जो छोटी वाली सिस्टर है, उसी की ओढ़नियों में गोटा लगा रही है बैठी बैठी, ताकि जब वो जाएगी ससुराल तब थोड़ा सा काम का बर्डन कम रहेगा। इसलिए बोली अभी ऐसे ही बैठी हूँ, तो बैठे बैठे क्या करूँ, लगा देती हूँ। तो ये तो लगाएगी गोटा वगैरह, और मैं तो अब सोऊंगी, थक गई चूल्हे के सामने बैठ के काम करके। तो इस वाले व्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।